मेरी मदर की 3 साल पहले ट्रेन अफेक्ट एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसे वक्त में कोई 12 साल की थी और अपने पापा की अकेली बेटी थी। हम लोग काफ़ी साल पहले हैदराबाद से रावलपिंडी शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पिंडी में शिवाय हमारे 1-2-3 इमली फ्रेंड्स के और कोई रिश्तेदार ना था। बस हम तीनों अकेले रहते थे। मम्मी की डेथ के बाद हम सिर्फ 2 रह गए थे। घर के कमरे में, जो कि बाहर कमर्शियल स्ट्रीट की तरफ खुलता था। पापा ने बहुत अच्छा जनरल स्टोर खिला हुआ था, जिससे हमारी बहुत अच्छी इनकम होती थी। मम्मी के जाने के बाद मुझे भी तन्हाई महसूस नहीं होती थी। सुबह मैं स्कूल चली जाती। काम वाली सुबह घर की सफाई वगैरह करके खाना तैयार करके चली जाती। स्कूल से वापसी पर हम दोनों बाप बेटी साथ खाना खाते। मम्मी की कमी बहुत महसूस होती थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया और मुझे ये कभी भी एहसास ना हुआ कि अगर वहाँ से मम्मी की कमी महसूस होती है तो पापा का क्या हाल होता होगा। मैं जवान की हदों को छू रही थी। मेरी छतियाँ अच्छी खासी निकल आई थी, मगर ना मैं इन सब चीज़ों का मतलब जान सके और ना यह महसूस कर सके कि पापा मम्मी के जाने के बाद उनको कितना मिस करते होंगे। फिर एक रात को हुआ जिसे हम दोनों बाप बेटी की जिंदगी बदल दी। जुलाई की रात थी। बहुत शदीद गर्मी के बाद बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में सेमी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, मगर डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। अचानक जो एक दफ़ा बादल बहुत जोर से गज तो मेरी चीज़ निकल गई और जल्दी से मैंने पापा के बेडरूम का दरवाज़ा खुला और पापा के बेड के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए ये भी ना देख सके कि मेरे प्यारे पापा उसे वक्त अपने बेड पर बिल्कुल उसे हालत में थे कि मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे भी मुंह से सिवाय इसके और कुछ न निकल सका। सॉरी पापा, मैं डर गई थी, इसलिए जल्दी में डोर पर लॉक नहीं कर सकती। पापा ने इतनी देर में अपने ऊपर सीट डाल ली और घबराकर उठकर बेड पर बैठ गए और बोले, सॉरी बेटा कि तुमने मुझे इस तरह देख लिया। आ जाओ और यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। जब बारिश रुक जाए तो चली जाना अपने बेडरूम में। मगर पापा, आप डिस्टर्ब होंगे, आप कुछ कर रहे थे अभी। लेकिन पापा ने जवाब देने की बजाय मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठा लिया। पापा, आपने कुछ नहीं पहना, मुझे शर्म आती है। ये कहते हुए मुझे खुद अपने बारे में एहसास हुआ कि मैं भी गर्मी की वजह से सिर्फ एक शर्ट और शर्ट पहनी हुई थी, ब्रा भी नहीं पहनी थी। एक तरफ पापा को मैं उसे हालत में देख चुकी थी और अब वह सेट डाले बैठे थे, और दूसरी तरफ मैं भी उनके बराबर बैठी हुई थी। मेरी सांस फूल रही थी। मुझे उसे रात पापा के बराबर बैठकर पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी होकर भी अभी तक कुछ नहीं करवाया। अचानक बारिश का शोर और ज़्यादा हो गया और साथ ही बादल एक बार फिर बहुत जोर से गरज के मैं डर के मारे एकदम पापा से लिपट गई। इस तरह निपटने से पापा की सीट हट गई। मैं कोई 10 सेकंड यूं ही लिपटी रही। तब मुझे पता चला कि मैं अपने पापा से लिपटी हुई हूँ। मैं घबराकर पापा से अलग होने की कोशिश की तो पापा ने मेरी कमर में अपना हाथ डालकर मुझे मजबूती से अपने साथ जा कर लिया। जानो, ऐसे ही बैठी रहो। पापा के लेफ्ट साइड से लिपटी हुई थी। मेरा सर पापा के सीने पर था। पापा, यह आप क्या रहे हैं? आज तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पापा ने जवाब दिया, जब मम्मी की याद आती है तो आप ऐसे करते हैं। बेटा, वह तुम्हारी माँ थी, लेकिन मेरी बीवी थी और मियाँ बीवी का रिश्ता और तरह का होता है। मैं समझी नहीं पापा। बेटी, क्या तुम्हें नहीं पता मियाँ बीवी का क्या रिश्ता होता है? पापा ने पूछा। नहीं पापा, आप बताएं। अब मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मियाँ बीवी में वह का रिश्ता होता और इसी रिश्ते की वजह से तुम पैदा हुई और आज तुम मेरे साथ इस तरह बैठी हो। वह कैसे पापा? मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा था। शादी के बाद मियाँ अपनी बीवी के साथ वह करता है तो फिर 9 मंथ बाद बच्चा पैदा होता है। मैं बोली, पापा अभी समझ नहीं आया। पापा की सांस शिविरिंग सी आवाज में, अब इससे आगे मैं जो तुम्हें बताऊंगा
तो उसके लिए तुम्हें भी मेरी तरह कपड़े उतारना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? मैं पापा की बात सुनकर पूरी तरह शर्मा गई और उनकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। तभी पापा कहने लगे, तुम अभी कुंवारी हो और मेरी सभी बेटी हो। पहले बात तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन 1 साल से मैं भी तड़प रहा हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो फिर मैं कुछ करूँ। मैं भी जल्दी से हाँ भारती, तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। यह कहते हुए पापा ने तो देर नहीं करते हुए मेरी चीज निकल दी। आज मैं अपने प्यारे पापा से जो कुछ भी करवाने जा रही थी, यह मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा तजुर्बा था। अब पापा अपनी बेटी के साथ वह करने जा रहे हैं जो पापा तुम्हारी मम्मी के साथ करते थे। और पापा फुल मस्ती में थे। मेरी नज़रें पापा की नज़रों से मिली और मैं शर्म से आंखें बंद कर ली। और मुझे शर्म आ रही थी कि आज मैं अपने ही सगे बाप से ये सब करवा रही हूँ। हम दोनों बाप बेटी कुछ देर तक लिप्त रहे। इस दौरान पापा मुझे किस करते रहे। मेरी आंखों में तकलीफ की वजह से आंसू आ गए थे। पापा के प्यार करने से मैं ठीक होने लगी। दर्द अब बिल्कुल खत्म हो गया था और उसकी जगह वाकई अब मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं बात नहीं सकती। हम दोनों बाप बेटी का शरीर अब गीला पड़ता जा रहा था। पसीने में हम दोनों नहा चुके थे। कहानी पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।